बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। तो जनाब, हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत से मोमेंट्स को, बहुत से लम्हों को एंजॉय किया होता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। जब हम उन मोमेंट्स को सोचते हैं तो हमें लगता है हम कितने बेवकूफ़ थे, ये हमने क्या कर दिया। और हम बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक, बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं और हमें फ़ील होता है कि काश वो लम्हा दोबारा आए तो हम कभी भी ऐसा ना करें जैसा हमने तब बिहेव कर दिया। मतलब हम अपनी जो हम गुजार चुके होते हैं मोमेंट्स, या जिन लोगों के साथ हमने कुछ ना कुछ सेलिब्रेट किया होता है, उनकी कंपनी में टाइम गुजारा होता है, या कोई ना कोई हमारा एक्ट, तो हम एट टाइम्स बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है, और दुनिया में बहुत से लोग इस चीज़ से अग्री भी करते हैं और उनकी भी यही थिंकिंग होती है कि कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से आपके चेहरे पर कभी भी मुस्कुराहट आई हो और आपने उस लम्हे को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हो। सो येस, कभी कभी डाउन आप होते हैं, नॉस्टैल्जिक होते हैं, चीज़ें आपके मुताबिक नहीं होती, लेकिन वो लम्हा जो गुजर गया और उस लम्हे में आपने एंजॉय कर लिया, तो बाद में कभी भी उस पर डाउन होने की, उस पर रिग्रेट करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और आज शहर लाहौर का मौसम, इसकी अगर हम बात करें तो राइट नाउ इट्स 22 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जो मौसम है, ऐसे लग रहा है मौसम ने एक दफ़ा दोबारा से अंगड़ाई ली है। और कल भी मौसम थ्रू आउट द डे प्लेजेंट रहा और आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है। दोपहर 2 बजे के बाद लेट्स सी बारिश होती है या नहीं होती। लेकिन मौसम की ये जो है, इसने ऐसे फील कराया है कि जो एकदम से गर्मी हमें बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, उसमें हम कमी देख रहे हैं। और खुनकी बहरहाल सुबह के औकात में और रात के वक्त भी, जो गुजर गई रात उसकी बात कर रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में फ़ील हुई। सो ये तो थी जनाब वेदर की अपडेट। इसी के साथ मज़ीद हम ज़रा शो में आगे बढ़ेंगे और आज की करेंसी रेट्स आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। तो जनाब US डॉलर आज आपको मिलेगा 282.8 में। यूरो की अगर हम बात करें तो 299.5, ब्रिटिश पाउंड 341.5, UAE दिरहम 77.25, सऊदी रियाल 75.2, कवेती दिनार 922.9, कैनेडियन डॉलर 204 में आज आपको मिल सकेगा मार्केट से, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 186 एंड ओमानी रियाल 735.95। फ्रूट ट्रेड्स को हम यहाँ पर देखेंगे तो आज आपको जनाब जो फल मिलेंगे इन कीमतों पर मिलेंगे। सेब की अगर हम बात करें तो 300 में मिलेगा केला 310 रुपये दर्जन, अमरूद 140, अनार 660, खजूर 470, पपीता 220, खरबूजा 105 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगा। वेजिटेबल रेट्स पर आएंगे, आलू 44 रुपीज़, प्याज 95, टमाटर 75, अदरक 625, गोभी 30 रुपीज़ पर केजी, सब्ज मिर्च 100 रुपीज़ पर केजी, गाजर 42, मूली 40 रुपीज़ पर केजी। ब्रॉयलर रेट भी आपके साथ शेयर करेंगे तो ब्रॉयलर जिंदा आज आपको मिल सकेगा 346 में, और जो मुर्गी का गोश्त है वो 519 में मिलेगा। जो फार्मी अंडे हैं वो 230 रुपये दर्जन के हिसाब से आज आपको मिल सकेंगे। इसी के साथ जनाब मज़ीद हम शो में आगे बढ़ेंगे और कुछ टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो हमारे पास सबसे पहली स्टोरी है वो ऑस्ट्रेलिया से है, जहां पर शदीद गर्मी की वजह से मछलियां मरने लग गई हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऑब्वियसली हर जानदार को इन एवरी सीज़न, वो चाहे भले विंटर्स हों या समर्स हों, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन गर्मियों की जब हम बात करें तो जो ऑक्सीजन, इसको मतलब ये हर जानदार को ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होती है। सो ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त गर्मी बहुत शदीद पड़ रही है। ऑक्सीजन की किल्लत के बायस बेशुमार मछलियाँ, हज़ारों की तादाद में मछलियाँ जो हैं वो मर चुकी हैं। अच्छा, मरने की वजह से, इन मछलियों की मरने की वजह से ताफुन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं, वहाँ के मकामी लोग, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है और उन्होंने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स इस हवाले से किए हैं। बट लेट्स सी, ऑब्वियसली अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है, कुछ ना कुछ तो करेगी। लेकिन बहरहाल ये अपडेट थी आपके साथ शेयर
शेयर करनी थी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और जनाब ये जाली तालीमी सर्टिफिकेट्स असनाद का ये मामला है, जाली एडमिशन लेटर्स का ये मामला है, जिसकी वजह से कनाडा ने तकरीबन 700 के करीब कैनेडियन स्टूडेंट्स उनको जो है वो मुल्क बदर कर दिया है कनाडा से, और उनके वीज़े ख़त्म कर दिए और उनको वापस भारत भेज दिया गया है। मामला कुछ ऐसे है कि 2018-19 को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इंडियन स्टूडेंट्स थे, उनको स्टूडेंट वीज़ाज़ ऑफ़र किए गए थे, लेकिन बाद में जब इन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया पीआर के लिए अपनी स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद, और पीआर का जो प्रोसीजर होता है तो इनके तमाम डॉक्यूमेंट्स देखे गए। डॉक्यूमेंट्स में देखा गया जो एडमिशन लेटर इनको ऑफ़र किया गया था वो जाली था। जब जाली निकला तो ऑब्वियसली बहुत से तकरीबन 700 के करीब कैनेडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा में, इंडियन स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कनाडा में तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन इनको वापस भारत रवाना कर दिया गया है। यानी जो कमाई करने वाले लोग थे, जो एजेंसीज़ वाले होते हैं या जो एजुकेशन के हवाले से कंसल्टेंट्स आपको मिलते हैं जो बाहर के ममालिक के बारे में किसी भी इंडिविजुअल को गाइड कर रहे होते हैं, हर मुल्क में ही हम देखते हैं इस तरह की एजेंसीज़ काम कर रही होती हैं। उन्होंने अपने पैसे तो बना लिए, लेकिन स्टूडेंट्स का यहाँ पर सत्यानाश हो गया और वो एडमिशन लेटर्स ही जाली निकले हैं। बट बहरहाल इस अपडेट के साथ मज़ीद हम शो में आगे बढ़ेंगे और आज की आखिरी स्टोरी। हमें पता है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा इमरान खान साहब, परसों भी ये मामला बहरहाल मेन स्ट्रीम मीडिया पर हम देख रहे थे, सोशल मीडिया पर भी देख रहे थे कि जब इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, उस वक्त जब ये काफ़िला इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा था तो पीछे एक सर्च ऑपरेशन किया गया इमरान खान साहब की रिहाइशगाह ज़मान पार्क में, वहाँ से ख़ैमे भी उखाड़े गए और उनके घर पर भी धावा बोला गया, जिसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया है पाकिस्तानी एक्टर्स एंड पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने। माहिरा खान है इसमें, अदनान सिद्दीकी हैं, हमजा अली अब्बासी हैं, और हर एक ने अपने अंदाज में, फरहान सईद हैं जिन्होंने मतलब इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जमहूरियत का यहाँ पर बोलबाला है, और ये किस किस्म का इंसाफ है कि आप किसी के भी घर का, अच्छा सर्च वारंट आपके पास हो, सर्च ऑपरेशन के लिए आप जाए, लेकिन वहाँ पर आप तबाही मचा दें। सो इस हवाले से बहुत सा क्रिटिसिज्म वो सामने आ रहा था। इसके साथ साथ हमने बहुत सी वीडियोज़ अदाकारा मिशी खान की देखी जो कि ऑब्वियसली प्रो PTI है, इमरान खान से उनके एक मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया, और जब ये रैली इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा थी तो वो बाकायदा तौर पर हमने देखा कि इमरान खान साहब की गाड़ी के पीछे वो भाग रही थी और फूलों की पत्तियां निछावर कर रही थी। तो एक जेस्चर था जो उनकी जानिब से अपने लीडर के साथ शो किया जा रहा था। बट येस, एज अ सिटीज़न, एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न मैं भी कंडेम करती हूँ जिस अंदाज में ज़मान पार्क पर धावा बोला गया और ये सर्च ऑपरेशन के नाम पर जो एक ग्रैंड किस्म का ऑपरेशन था और वहाँ पर अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। तो दिस वॉज वेरी बैड। ये मेरी भी एक ओपिनियन है, मैंने सोचा इस स्टोरी के साथ अपनी भी थोड़ी सी ओपिनियन ऐड कर लूँ। तो जनाब ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे जिस पर अभी हम बात करेंगे एयर फ्रायर। इसके जो मतलब दीगर ऑप्शंस के साथ साथ देखें तो एयर फ्रायर है, इसके अलावा हम डीप फ्राइंग की ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ग्रिल किया जाता है मुख्तलिफ आइटम्स को। सो विच वन इज़ द मोस्ट हेल्दीएस्ट ऑप्शन? हमारे यहाँ पर अभी जैसे रमज़ानुल मुबारक भी और बस 3-4 दिन बाकी रह गए हैं, तो जब हमने समोसे, पकौड़े या कुछ भी हमने फ्राई करना होता है तो हम उसको डीप फ्राई करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शैलो फ्राइंग की तरफ भी जाते हैं। जब हम डीप फ्राइंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जब कोई भी फूड आइटम्स जिसमें इतना ज़्यादा ऑयल वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रही है तो वो फिर ऑब्वियसली किसी भी इंसान की सेहत के लिए एक अच्छी ऑप्शन नहीं होती। हमने पिछले 5-6 सालों में देखा एयर फ्रायर का रुझान आया, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स भी इसको रिकमेंड कर रहे हैं, स्पेशली जिन लोगों को फ़ैट्स ज़्यादा अमाउंट में मना किया जाता है। सो उनके लिए एयर फ्रायर के बारे में कहा जाता है ये बेस्ट ऑप्शन है। बट सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि जब एयर फ्रायर का आप इस्तेमाल करते हैं तो कहा यह जाता है, रिसर्चर्स ये बताती है कि उससे जो हेल्दी फैट्स जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं वो भी माइनस हो जाते हैं। तो फिर एयर फ्रायर किस हद तक बेनिफिशियल है, इसका
सही तरीके से इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमें इस वक्त शो में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर नाज़िर खान, जो कि रेडियोलॉजिस्ट भी हैं और इन्होंने एयर फ्रायर पर बड़ी रिसर्च की है। सो डॉक्टर नाज़िर, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर नाज़िर, जब हम बात करते हैं एयर फ्रायर की, जिसमें ऑब्वियसली बहुत ही कम ऑयल इस्तेमाल होगा, शायद टीस्पून में 1 टीस्पून इस्तेमाल होता है एयर फ्रायर में अगर हम ऑयल की बात करें, तो आपको क्या लगता है जो दीगर फ्राइंग के ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले में ये बेहतरीन ऑप्शन है? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन दिस शो रोमा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि देखें, आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी जो हेल्थ है उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ कंपेयर करना चाह रहे हैं कि वो फ्राइड चीज़ें जो हम खाते थे वो सेहत के लिए बहुत अच्छी हो, तो बिल्कुल नहीं है। और हम लोगों ने ये जो एयर फ्राई की तरफ ट्रांजिशन किया है, ये अभी हमने पिछले 4 से 5 सालों में किया है। पूरे दिन में 1 टीस्पून ऑयल अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी आपने कहा, तो अगर आप देखें तो हम दिन में तकरीबन 3 से 4 दफ़ा खाना खाते हैं, जिसमें सुबह नाश्ता भी होता है, ठीक है? उसके अंदर हमारे अंदर हेल्दी फैट्स अगर हम चाहें वो भी आ जाते हैं। हम एग लेते हैं, मिल्क लेते हैं, टी लेते हैं, जो लेते हैं नाश्ते में, उसमें ना हमारे अंदर हेल्दी जो जो चीज़ें आती हैं वो आ जाती हैं। फिर आते हैं लंच में। लंच में अगर आपने ऑयली चीज़ खा ली है तो दैट इज़ नॉट गुड। इसके बनिस्बत अगर आपने एयर फ्राइड में चीज़ खा ली है तो उसके अंदर जितना लगा हुआ ऑलिव ऑयल है दैट इज़ इनफ। हम तो ऑलिव ऑयल सैलेड्स में भी डाल के खा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अंदर ऑयल का कंटेंट कम हो रहा है तो आप ऑलिव ऑयल को अपने सैलेड्स में डाल लें। ऑलिव ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल होता है वो आप खाने के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। और हेल्दी फूड एयर फ्रायर से अच्छी और कोई ऑप्शन नहीं, जिसमें आपके सामने टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन है, उसमें टाइम कंट्रोल का ऑप्शन है। साफ सुथरा आपने घर में खाना लिया है, सपोज कोई चिकन लिया है, मीट लिया है, फ्राइज बना रहे हैं, आप कोई फिश बना रहे हैं, आपने उसको अपने हाथों से साफ किया है, खुद कंट्रोल्ड मसाले लगाए उसके ऊपर, कंट्रोल तरीके से टेम्परेचर कंट्रोल और उसका हीट कंट्रोल आपने अपनी मर्जी से किया है। उसके ऊपर आपने जो ऑयल लगाना है, ऑयल की लेयर ऊपर लगानी है, नीचे लगानी है, और उससे नीचे भी ग्रीस करना पड़ता है, वो आप करके रख रहे हो, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर ऑयल कंटेंट तो बिल्कुल भी कम नहीं होता। और इसी तरह अगर आप रात का भी खाना खा रहे हो तो दिन में 3 आपके मील्स हो रहे हैं, और उसमें भी अगर आप ऑलिव ऑयल ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ऑयल कंटेंट आपके जो जिस्म के अंदर जो जरूरी फैट्स होते हैं वो उसमें कम नहीं होते, वो आपके अपने लाइफस्टाइल के ऊपर होते हैं कि आप सुबह क्या ले रहे हैं, दोपहर क्या ले रहे हैं, रात क्या ले रहे हैं, स्नैक्स में क्या खा रहे हैं। और एयर फ्रायर घर में रख देने से बंदा स्मार्ट नहीं हो जाता, उसको तरीके से इस्तेमाल करने से और अपने डाइट को कंट्रोल करने से बंदा स्मार्ट, फिट और हेल्दी रहता है। बिल्कुल ठीक। जैसे अभी रमज़ान आ रहा है, सो ऑब्वियसली हमारे दस्तरखानों पर पकौड़े भी होंगे, समोसे भी होंगे। सो ये प्रेफरेबली अब पूरा रमज़ान लोग मतलब सुन्नत समझ के पकौड़े खाते हैं, वो खजूर से नहीं रोज़ा खोलना पसंद करेंगे। उनका ये होगा कि हमारे दस्तरखानों पर पकौड़े लाजमी हों। जब हम पकौड़ों की बात करते हैं और आपने पूरे 30 रोज़े पकौड़े खाने हैं, सो फिर हमें ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरफ जाना है ना, जो कम नुकसानदेह हों। सो यस, एयर फ्रायर एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, जब फ्राइंग की हम बात करते हैं, और जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं वो हमारे अंदर ओबेसिटी के चांसेस बढ़ा देते हैं, वो डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ा देते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। आपको क्या लगता है जब हम एयर फ्रायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये तमाम जो नुकसानात हैं किसी भी फूड आइटम के ज़रिए वो कम हो जाते हैं? देखिए रोमा, फर्स्टली रमज़ान आ रहा है, नो डाउट सबके दिल में ख्वाहिश होती है वो टिपिकल सहरी अफ्तारी में वही चीज़ें हो जो होती हैं। जहाँ पे हमारी जो बात आती है समोसा पकोड़ा खाने की, देखिए वंस अ वाइल बाजार का आप कुछ खा रहे हो, इट्स ओके। समटाइम्स चीट मील इज ओके। आपको बिल्कुल ही ये तो नहीं हो सकता आप बिल्कुल ही पीछे हो जाओ। जाहिर है आपके अंदर एक चीज़, जब एक वक्त में ख्वाहिश इतनी उमड़ती है फिर आप टूट पड़ते हो, फिर आप क्रेजी ईटिंग करते हो, वो नहीं करना चाहिए। वंस अ वाइल आप खा रहे हो, इट्स ओके, लेकिन घर में इन चीज़ों को बहुत अच्छे और साफ सुथरे तरीके से बनाया भी जा सकता है। बना के आप फ्रीज कर दें और अफ्तारी से पहले इनको ऐसे ही ऑयल ग्रीस करके फ्राई कर दें। एयर फ्राइड पकौड़ास भी बनते हैं, मैंने भी बनाए हुए हैं, और वो बनते हैं और मज़े के बनते हैं, वैसे ही क्रिस्पी बनते हैं। इसकी नेट पे भी बहुत रेसिपीज मौजूद हैं। तो अगर आप चाह रहे हैं आप हेल्दी ईटिंग रमज़ान में करें तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप एयर फ्राइड पकौड़ा समोसा खा सकते हैं, लेकिन देन अगेन क्वांटिटी डिटरमिन करें कि पूरा परागा भर भर के अपने सामने नहीं रखना, ठीक है? दो दो तीन तीन करके रख लें, बस इससे ज़्यादा ना ले। मैं रूटीन में मैं जो चीज़ सजेस्ट करती हूँ वो एक फ्रूट चाट, एक आपका खजूर हो गया, पानी हो गया, फ्रूट चाट और डायरेक्ट खाना। मैं तो इसी चीज़ को प्रेफर करती हूँ और ये बहुत अच्छा आपका पूरा दिन गुजरता है। क्योंकि देखें
आपने इबादत भी करनी है, आपने अफ्तारी के बाद आपके काफी काम जमा हुए होते हैं जो आप रोजे की हालत में अक्सर नहीं कर पाते। तो अगर आप मैदा पकड़ के बैठे रहेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे? तो अपने आप को हेल्दी रखें, अपने आप को लाइट रखें, और आप इस तरह अफ्तारी के बाद ना आप गाहे बगाए कुछ और दिन करें, थोड़ा थोड़ा और भी लिए जा सकते हैं। लेकिन देखिए आपने ये तमाम चीज़ें बता के कह दिया कि अगेन अगर आपने एयर फ्रायर में भी समोसे और पकौड़े फ्राई किए हैं तो ये आपने फिर भी क्वांटिटी का ख्याल रखना है। ये नहीं कि अब इसमें बिल्कुल ऑयल कम इस्तेमाल हो रहा है तो आप कहें कि बस हम फिर खा जाते हैं। मतलब पकौड़े तो ऐसी ऐसे चीज़ है जिन पे हाथ ही नहीं रुकता ना, तो दो तीन तो आपने बहुत कम बता दिए हैं। हाँ, नहीं वो वही बात है ना, सेल्फ कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता आता है, ऐसे नहीं होता। 2 चम्मच से चीनी से मैं भी नो शुगर पे आई हूँ। दो हम्म। चम्मच चीनी अगर सपोज मैं किसी ड्रिंक में डाल रही हूँ, कॉफी में डाल रही हूँ, पहले मैं इतना लेती थी किसी जमाने में, अब मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके मैं उसको 0 शुगर पे ले आई हूँ। तो कोशिश आहिस्ता आहिस्ता की जाती है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम। और मेरे ख्याल में फर्स्ट यू हैव टू मेक अप योर माइंड कि आपने ये करना है। जब आपका माइंड प्रोग्रामिंग वैसी हो जाती है ना तो फिर आपके लिए आसानी भी होती है। अच्छा डॉक्टर नाज़िश एक और चीज़ बताइएगा, क्योंकि अभी हम इसीलिए पूछ रहे हैं ना, ये टॉपिक भी इसीलिए डिस्कस हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर कम फैट जाए, यानी कि जो अनहेल्दी फैट है वो भी कम जाना चाहिए। सो नॉर्मल कोई भी इंडिविजुअल है जो कि हेल्दी है, जिसके साथ कोई भी प्रॉब्लम अटैच नहीं है, कितना ऑयल जो है वो रिकमेंडेड होता है कि वो डिफरेंट फूड आइटम से इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए रोमा, अगर मैं कहूँ कि अगर सपोज मैं पोर्शन कंट्रोल की बात करूँ तो हमारी जो प्लेट का हिस्सा होता है ना, उसमें हमारा, अगर मैं प्लेट को हम डिवाइड करूँ, ठीक है, उसका पूरी प्लेट में आधा हिस्सा हमारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स का होना चाहिए, उसके बाद 1/4 आपके प्रोटीन का होना चाहिए, फिर उसके बाद उसके अंदर फैट का हिस्सा भी आ जाता है जिसमें हमारी स्टार्च और वो चीज़ें भी आ जाती है, जिसमें रोटी ले सकते हैं, जो ब्रेड ले सकते हैं। तो आपके जो हेल्दी फैट्स होते हैं वो इस पूरी प्लेट में कवर हो जाते हैं। तो अगर आप ये चीज खौफजदा हो रहे हैं कि हमारे अंदर हेल्दी फैट्स कम हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप लो फैट मिल्क ले रहे हैं, लो फैट मिल्क का मतलब है कि लो फैट है, ठीक है। इसके अलावा आप दिन में सपोज आप थोड़ी सी टी लेते हैं, उसमें मिल्क डाल देते हैं, फिर आप जो खाना ले रहे हैं आप उसको थोड़े बहुत ऑयल में, जाहिर है वो बनता है, जो हमारा टिपिकल देसी खाने जो बनते हैं उनमें ऑयल बनता है, उसमें अगर हम प्रेफर करें कि हमारा लो कोलेस्ट्रॉल वाला ऑयल हो, उसके अंदर हमारा ऑलिव ऑयल हो जाए तो बेस्ट है। तो हमारे अंदर जो ऑयल का कंटेंट है जो पूरे दिन में वो ठीक जा रहा है। हम्म। तो प्लीज इस चीज पे स्ट्रेस ना लेके, बिल्कुल अगर हम ऑयल फ्री हो जाएंगे तो फिर ऐसे होगा, लेकिन हर चीज को मुतवाजन तरीके से हमें लेके चलना है। हमारे डेली रूटीन के खाने में अगर हमारे 2 चम्मच या 3 चम्मच भी ऑयल में खाना बन रहा है, सो इट्स फाइन। तो आप इस चीज का ये मत ले कि हमारे अंदर कम ऑयल हो रहा है, नहीं, हमारे अंदर जितना हम अपने अंदर डाल चुके हुए हैं ना शुरू से, स्पेशली वो चीज पहले तो अपने आप को केटर करे कि हमने उस निजाम से, उस सिस्टम से बाहर निकलना है, और हमने अब अपने लाइफस्टाइल को इस तरह लेके आना है कि हम जितना लें उतना हजम हो जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर नाज़िर शनी, जिस तरह से लोगों का ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि अगर हम एयर फ्रायर में कुछ भी फ्राई कर रहे हैं तो उससे कुछ हेल्दी फैट्स जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो माइनस हो रहे हैं। आपका ये कहना है कि आप पूरे दिन में वो आपको डिफरेंट फूड आइटम से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो एक कंसर्न है कि एयर फ्रायर में हेल्दी फैट भी माइनस हो जाता है, वो समहाउ फिर वैलिड हुआ ना, भले नहीं, आपको मिल ऐसी रहा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एयर फ्रायर में कोई चीज, जो चीज आप डाल के पका के खा रहे हैं वो आपके अपने हाथ के अंदर है। आप है? खुद क्या बना रहे हैं और आप खुद कितना ऑयल लगा रहे हैं। अगर आप एक चीज को ग्रीस कर रहे हैं, ऊपर एक ऑयल की लेयर लगा रहे हैं, नीचे एक ऑयल की लेयर लगा रहे हैं, आपके अंदर कैसे कमी हो सकती है? इसके अलावा अगर आप चिकन ले रहे हैं, आप फिश ले रहे हैं, सपोज आप फ्राइज को आप एयर फ्रायर के अंदर चिप्स बना रहे हैं, आपके अंदर हेल्दी फैट्स की कमी नहीं होगी। ये एक मिथ है। इसके अलावा और भी एक एक्रिलेमाइड का भी एक मिथ था कि डीप फ्राइड के जब एयर फ्रायर में चीजें बनाई जाती हैं तो उसमें एक्रिलेमाइड बनता है और उस वो एक कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट है, जबकि एयर फ्रायर के अंदर एक्रिलेमाइड जो कि कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट है वो बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जब आप स्टार्च वाली चीजों को, जैसे चिप्स वगैरह हो गया, उनको आप डीप फ्राई करते हैं, क्योंकि उसमें कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं, कोई उसमें हीट कंट्रोल नहीं, टाइम कंट्रोल नहीं, उसमें कैंसर कॉजिंग प्रोडक्ट यानी कि एक्रिलेमाइड बनने का ज्यादा चांस होता है। जबकि एयर फ्रायर के अंदर आपके पास टेम्परेचर कंट्रोल भी है, आपके पास हीट कंट्रोल भी है, और आप हम्म। उसको अपने सामने फ्राई कर रहे हैं, और उसके अंदर तो बहुत कम चांस है कि एक्रिलेमाइड बने। वो बनता ही हाई टेम्परेचर में, ऑयल जब आप डीप फ्राई कर रहे होते हैं उन चीजों में बनता है। तो वो एयर फ्रायर तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा है, वो उस चीज को भी कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा लास्ट क्वेश्चन मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि आपने बड़ा काम किया है एयर फ्राई पर और आपने पूरी रिसर्च के बाद फिर अब आप खुद भी इस्तेमाल करती हैं,
मुझे ये बताएं कि कौन कौन से फूड आइटम्स आपने इसमें ट्राई करके देख लिए हैं जिनका जायका बहुत अच्छा था, और रमज़ान भी आने वाला है, आप हमारी ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए भी बताएं कि वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पराठा, पकौड़ों के बारे में आपने कहा कि आपने खुद ट्राई किया, बड़े अच्छे बनते हैं, डिफरेंट रेसिपीज़ नेट पर अवेलेबल है, तो मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें आज आप लोगों को रिकमेंड करना चाहेंगी? देखिए, एयर फ्रायर के अंदर एक तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, क्या क्या बना सकते हैं। मैंने जो जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट की है, और उसके अलावा मैंने जब नेट पे सर्च किया तो बहुत रेसिपीज भी अवेलेबल थी। आप उसमें अंडा फ्राई कर सकते हैं, ठीक है, आप उसमें ऑमलेट बना सकते हैं, और आप उसके अंदर मैंने पकोड़ा भी बनाया हुआ है, मैंने समोसा भी बनाया हुआ है। उसके अंदर हमने बेकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, बच्चों के मफिन्स होते हैं, वो भी बनाए हुए हैं, बनाना मफिन्स होते हैं, मज़े के बनते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी फूड आइटम है, वो भी बन सकता है। इसके अंदर हम फिश होती है, उसको हम एयर फ्राई कर सकते हैं, बहुत मज़े की क्रिस्पी बनती है। बल्कि हम रोस्ट बना सकते हैं, चिकन को मज़े से आप ग्रिल की तरह करें और आपका चिकन रोस्ट बहुत मज़े का बनता है। आप चिकन बना सकते हैं, इसके अलावा दही बल्लास भी बना सकते हैं। उसके जो ओह भल्लों, वाह। वही जो भल्ले जो आप फ्राई करते हैं ना, उन्हीं भल्लों को हम्म। आप एक लेयर लगा के उसमें रखें, वो जब एयर फ्राई होके पक जाते हैं, उसको आप दही में डाल दें। तो आप दही बल्ला जो एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं, वो मैं बनाऊँगी भी, और मैं उसकी रेसिपी भी लगाऊँगी, बल्कि मैंने ये सोचा हुआ है, मैंने ज़बरदस्त। ये बना के रेसिपी बनानी है इसकी। तो वो भी बना सकते हैं। एवरीथिंग जो आप फ्राई करते हैं ना, आप उसको उठा के इधर कर दें। जो चीज़ आप ओवन में बेक करते हैं, वो भी आप एयर फ्राई कर सकते हैं। वो जो चीज़ आप फ्राई करते हैं, वो भी एयर फ्रायर में कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मैंने पर्सनली बनाई हैं, एंड दे वर परफेक्ट। ऑल राइट, ऑल राइट। सो डॉक्टर नाज़िश ने बड़ा कुछ बता दिया है जो रमज़ान में भी आप ट्राई कर सकते हैं और वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर नाज़िश आफ़ान हमारे साथ शो का हिस्सा थी। तो ये सभी बस 3 दिन रह गए हैं, देखें रोज़ा किस दिन होता है, 23rd है एक्सपेक्टेड। सो आपके पास एक एयर फ्रायर होना चाहिए, लाइक इफ़ यू कैन अफोर्ड ऑब्वियसली। सो ये फिर एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप फ्राइड फूड आइटम्स की तरफ एज सच ना जाएं, वही चीज़ें आप सौते कर लें या हल्का सा ग्रीस करके एयर फ्रायर में फ्राई कर लें, तो जनाब आप हेल्दी रह सकते हैं। इसीलिए ये टॉपिक जो था हमने सोचा आज आपके साथ शेयर किया जाए। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, बहुत सी चीज़ें मज़ीद आपके सामने रखनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब अभी हम बात करेंगे मॉडलिंग पर, और जब हम मॉडलिंग की बात करते हैं ना, तो बहुत से यंगस्टर्स, उनको लगता है ये कुछ भी नहीं इसमें करना पड़ता, बस आपका अच्छा होना, आपको अच्छी अच्छी पिक्चर्स उतारना और उनको कैरी करना और तमाम चीज़ें करके बस आप, आजकल तो सोशल मीडिया ने वैसे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान बना दी हैं। सो हर यंगस्टर जो है ना, मोस्ट ऑफ देम, उनको ये चीज़ मुश्किल नहीं लगती और उनको लगता है हलवा है और वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब किसी भी इंडिविजुअल ने इस फील्ड में आना होता है तो ऑब्वियसली इसके कुछ सर्टन प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स के बाद आपने ऑथेंटिक एजेंसी के साथ किस तरह से एसोसिएट होना है, उसकी आपकी एफिलिएशन किस तरह से होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको अच्छा काम मिलना भी बहुत मैटर करता है। फिर बहुत से मराहिल हैं जिसमें ऑब्वियसली चैलेंजेस भी आते हैं, उनको अबूर करते करते आप एक मकाम तक पहुँचते हैं। सो ये एक ईजी केक नहीं है जिसको बहुत से लोग ईजी समझ रहे हैं। सो यस, अगर कोई भी मॉडल बनना चाह रहा है, लड़का या लड़की, मतलब इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, आपको किन मेरिट्स पर पूरा उतरना चाहिए, और अपार्ट फ्रॉम दिस जब कोई भी मॉडलिंग में आता है तो उसको चैलेंजेस क्या क्या दरपेश होते हैं, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी के CEO हैं मुराद काज़मी, मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। मुराद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू रोमा। और इनके साथ साथ मॉडल भी हैं, फिल्म स्टार भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, इरम मल्ही। इरम, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। और इनके साथ साथ मौजूद हैं, मॉडल हैं, एक्टर हैं, ये भी नासिर शेख हमारे साथ इस वक्त शो का हिस्सा है। नासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। अपने तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुराद भाई, सबसे मेरा इनसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, तो मैंने आपको मुराद काज़मी, मुराद साहब ने, क्या नाम भाई हैं, तो मैं मुराद भाई कहूँगी। अच्छा मुराद भाई, जब हम बात करते हैं ना मॉडलिंग की, तो आजकल बहुत से यंगस्टर्स को लगता है कि बड़ी आसान चीज़ है और बस हमें चांस मिले तो हम पता नहीं तबाही फेर देंगे, जबकि ये ऐसा नहीं है। आप बहुत अरसे से टैलेंट को सिलेक्ट करते हैं, उनको निखारते हैं, पॉलिश करते हैं, फिर उनको राइट जगह पर पहुंचाते हैं। सो जो देख रहे हैं इस वक्त, आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किन मेरिट्स पर पूरा उतरना चाहिए, क्या स्किल्स उनके पास होने चाहिए टू गेट इनटू द फील्ड? फर्स्टली थैंक यू वेरी मच रोमा फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और जो लोग समझते हैं कि मॉडलिंग बहुत आसान है, वो सही समझते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जिस तरह शो करने आती हैं तो इट्स अ फन फॉर यू, इट्स अ पैशन फॉर यू, बिकॉज यू नो व्हाट टू डू।
तो इसी तरह अगर कोई मॉडल अपने आप को समझता है कि इट्स अ वेरी इजी थिंग, सो मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि वट एवर यू वॉन्ट टू बिकम स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ स्टाइल। और मैं जिस जगह पे जाके बैठा हूँ, मैं हर बच्चे को, हर लड़के को, हर लड़की को जो है मैं बताता हूँ। एक हमारे मॉडल हैं अली कुरैशी, उनका ही स्टार्टेड इन फ्रंट ऑफ मी एंड नाउ माशाल्लाह ही गॉट ऑल द अवार्ड्स एंड ही इज़ डूइंग ड्रामाज। देखें, कोई भी काम हो वो कमिटमेंट मांगता है, राइट? अब आप ये देखें कि जिस तरह हमारी मॉडलिंग की फील्ड है, अब काफ़ी सोशल नेटवर्किंग ऐसी हैं कि जिसके अंदर टिकटॉक है, काफ़ी चीज़ें जिसके अंदर आप अपना लिपस्टिंग कर लेते हैं। इट डजंट मेक यू एन एक्टर और अ मॉडल। एग्जैक्टली, यू नो, आपकी जो रियलिटी है वो क्या है, जो आप असल बोलते हैं वो क्या चीज़ है। तो इट्स नॉट वॉक इन द पार्क, इट्स अ वेरी वेरी टफ थिंग टू डू। और देखें, किसी भी आपने अगर अपना किसी पैशन को प्रोफेशन बनाना है तो उसके लिए बहुत बड़ी कमिटमेंट चाहिए होती है, राइट? तो इट्स नॉट, आई थिंक, ए ईजी जॉब, इट्स अ वेरी टफ थिंग। एंड स्पेशली मॉडलिंग, फैशन बहुत आगे है। और पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैशन जो है वो काफ़ी कंपेटिटिव लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। आई एम नॉट इनटू फैशन इंडस्ट्री बट आई एम इनटू मॉडलिंग, और हम लोग जो है वो टीवी कमर्शियल्स वगैरह करते हैं। बट फैशन इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्रूम कर गई है और काफ़ी कंपेटिटिव हो गई है। तो वहाँ पर आने के लिए सबसे पहले तो आपकी बेसिक जो है एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बात हो रही है, कौन से ब्रांड्स आप कर रहे हैं। तो एजुकेशन जो है वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एजुकेशन मतलब बहुत से लोग लगते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे तो चलो यही एक फील्ड है जहाँ पर चले जाइए। आपने बहुत अच्छी बात की है, कुछ भी आपने करना है लेकिन एजुकेशन, आपके पास एक प्रॉपर डिग्री लाजमी होनी चाहिए। सो अगेन मैं भी बाकी मेहमानों से भी थोड़ी गुफ्तगू कर लूँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी कि स्किल्स क्या होने चाहिए, या आप क्या चीज़ें किसी में देखकर उसको सिलेक्ट करते हैं किसी भी टीवीसी के लिए, डीवीसी के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। बहरहाल इरम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह आपने फिल्में भी 3-4 की हैं, आप एक्ट्रेस भी हैं, मॉडलिंग भी करती नहीं हैं, अभी भी कर रही हैं। ये जर्नी कितना टफ था और आपने अपने लिए ये क्यों चूज़ किया? तो मुझे ये लगता है कि ये आपके अंदर इनबिल्ट टैलेंट होता है। एक्टिंग या मॉडलिंग, ये शौक़ तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा तो आप इसमें आगे नहीं जा सकते। और एक्टिंग, मॉडलिंग दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं, हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हर मॉडल एक अच्छा एक्टर नहीं हो सकता और एक अच्छा एक्टर बहुत अच्छी मॉडलिंग नहीं कर सकता। लेकिन आजकल तो मुराद भाई आपको पता सारा कुछ ही चल रहा है, मिक्स हो गए हैं, लेकिन वो रिनाउंड नेम्स हैं। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ, इरम की बात को मैं बढ़ाता हूँ। हमारे जो लेजेंडरी लिविंग लेजेंड है नदीम बेग साहब, ठीक है, कितने बड़े एक्टर हैं। ही सो अनकंफर्टेबल जब वो तस्वीर खिंचवाते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं कि अब आप मैं हूं ना, नहीं वजह क्या है उसकी? देखिए, आई डोंट नो क्या वजह है, मैंने कभी इतनी जुर्रत नहीं की उनसे पूछने की, बट यू नो ही इज नॉट गुड इन स्टिल्स, ठीक है। ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, उनसे बड़ा एक्टर बड़े सगीर में है ही नहीं, ठीक है। उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया। सो नॉट एवरीबॉडी इज मेड फॉर एवरीथिंग, एग्जैक्टली। सो यस रम, आप यही बात करी थी, पैशन होना चाहिए आप में। बिल्कुल होना चाहिए, और एक्टिंग के लिए, मॉडलिंग के लिए कोई एज नहीं होती। यू कैन स्टार्ट जब भी आपका दिल करे, बट वही बात है, एक हिम्मत, और इसमें आपको ना सपोर्ट की ज़रूरत है, सबसे बड़ी बात है। और हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा इदारे नहीं हैं, लेकिन मेरे पास आई वाज लकी कि मुराद भाई थे और उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया रिगार्डिंग मॉडलिंग, रिगार्डिंग एक्टिंग, और फिर एंकरिंग क्लासेस भी मैंने ली हैं, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा विजन और ब्रॉड हो गया। और ये बहुत हेल्प करता है आपके डिफरेंट फील्ड्स में। मैंने ये नोट किया कि अगर हम बग़ैर किसी तैयारी के, बग़ैर किसी प्रिपरेशन के हम इस फील्ड में जंप कर देंगे तो फिर कामयाबी नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, मॉडल्स होते हैं, वो डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो एक प्रॉपर तैयारी के साथ आएँ और फिर स्टार्ट करें, और इंशाल्लाह बिल्कुल कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगेन इसके लिए मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए, इजी चीज़ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नासिर, मैं आपसे मतलब आपका जर्नी पूछना चाहूँगी, कितना अरसा हो गया और आपको अपने अंदर क्या महसूस होता था, क्या स्किल्स लगते थे कि आपने सोचा कि अच्छा मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ, मैं मॉडलिंग भी कर सकता हूँ? फिर अगेन ये आप सोचते हैं, लेकिन हर बंदा उस मकाम तक पहुँच नहीं सकता, कभी कभी आपकी लक होती है। सो आपको राइट प्लेटफॉर्म पर जाना, वो आपने अपने लिए जो चीज़ें थी वो कैसे उनको ऑप्ट किया और उनको कैसे चूज़ किया? मेरा जो जर्नी है ना इसका, वो बड़ा एक
मज़ेदार स्टोरी है। वो इस तरह है कि मैं और मुराद भी एक क्रिकेट ग्राउंड में थे और उस क्रिकेट ग्राउंड में मुलाकात हुई तो ही सेड यार तुम्हारी अच्छी खासी हाइट है तो तुम पतले हो जाओ तो तुम क्यों नहीं शुरू करते ये मॉडलिंग वगैरह। अच्छा, पतले इन्होंने सबको करा के छोड़ना है। नहीं, ये तो मस्ट है, ये क्राइटेरिया है, ये यू हैव टू बी फिट, हाँ। आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैच के बाद हम वापस आए, मुलाकात दोबारा की तो ही सेड कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट। मैं हुआ, फिर उन्होंने मुझे काफ़ी काम दिया, ब्रांड शूट्स दिए। उसके बाद मुझसे उन्होंने एक स्टार्ट में मेरा सबसे पहला जो था अपना शॉर्ट मूवी हम कराची गए थे करने। इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी, बहुत मज़ा आया था और वहाँ से मेरा जो है ना ये लेकिन आपने सोचा नहीं था एक्चुअली ही इज जरा द भी वन नहीं जो सोचा हुआ आपको था। लेकर आए इसमें। सो ऐसे भी होता है, यानी कि मुराद भाई फिर मैं यही पूछूंगी ना कि वो क्या स्किल्स थे। चले एक अपीयरेंस वाइज तो हाइट भी थी और तमाम चीजें, वजन उन्होंने कम कर लिया, क्राइटेरिया पर आ गए, लेकिन स्किल्स क्या थे जिसकी वजह से आपने कहा आओ भाई करो। इसकी आंखों में चमक थी, ये कुछ तो मेरी करना आंखों में नहीं आपको चमक नजर आई? नहीं, वो आती है चमक नज़र। और देखे ना माशाल्लाह, आपको क्या ज़रूरत है, कहाँ बैठी हैं आप माशाल्लाह से। तो इसके अंदर नासिर के अंदर ये था कि देखें नासिर जो था ना, अभी जो नासिर आप देख रही हैं ये नासिर नहीं था। यानी अगर आप इसको 1.5 साल पहले देखती तो ये माशाल्लाह पूरा जैसे इनकी बड़े गोश्त की दुकान है ग्वाल मंडी में। अच्छा। हाँ, तो ही रियली वर्कड हार्ड, ठीक है। और बड़ा इसने मेरी बातें सुनी, लाइक ही इज़ एक्चुअली इज़ अ बिजनेसमैन और बड़ा अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ इसको। और ये कि मेरे से बात सुनना, मेरे से बात करना, और मैं अपनी उम्र का खूब फ़ायदा उठाता हूँ कि मैं बड़ा हूँ तुमसे। तो बड़ा अच्छा बच्चा है और इंशाल्लाह ताला विद इन 1.5 ईयर नासिर का एक नाम होगा इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह। स्किल्स बताएं ना मुराद भाई, किसी में भी। देखिए स्किल्स जो होती है ना रोमा, जो मॉडलिंग होती है, देखिए दिस इज़ नॉट अ प्लेस टू कम फॉर द रीबाउंड्स। अगर आपको कोई दिल तोड़ दे तो उसके लिए आपको ये नहीं कि आपने शोबिज़ में ही आके जो है ना उसको बताना है कि देखो, या जो भी बात होती है, ठीक है, इट्स इन यू। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मुझसे अभी आप मिर्ज़ा गालिब का नाम लेंगी ना, तो मैंने तो मिर्ज़ा गालिब नहीं देखा, मेरे दिमाग में सिर्फ नसीरुद्दीन शाह साहब आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एट द एज ऑफ 34 उन्होंने मिर्ज़ा गालिब का करैक्टर किया था। अब जो स्किल्स होती हैं वो ये होती हैं कि देखें, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना रोमा, लाइक आप मॉर्निंग शो करती हैं, आप रात के 3 बजे सोएं, 4 बजे सोएं, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एग्जैक्टली ऐसे ही। यू कांट डू एनीथिंग एल्स। तो दिस इज योर पैशन, सेक्रीफाइसिंग, राइट? यू आर नॉट डूइंग इट। आप अगर मीडिया में, आपको दोपहर का शो भी कर सकती थी, आपको शाम का भी स्लॉट ले सकती थी, वाई इन द मॉर्निंग? ठीक है, सो दिस इज योर पैशन, राइट? ये आप अचीव करना चाहती थी और अभी आप इससे भी आगे जाएंगी। तो ये शौक की बात होती है, ठीक है, कि आपके अंदर कितना पैशन है। ये नहीं है कि आप प्यारे हैं, लंबे हैं, आप चल लेते तो मैं आपको कहूँगा जी मॉडल आ गया। देखिए, माँ बाप को हर बच्चा प्यारा लगता है। इंग्रेडिएंट्स और भी होते हैं ना, प्यारा होना एक अकेली चीज। अच्छा, वैसे मुराद भाई, ये प्यारा होना भी मेरे ख्याल में सेकेंडरी हो जाता है। मॉडलिंग के लिए ना और तरह का क्राइटेरिया है। बहुत से मॉडल्स ऐसे देखें जो लड़कियां भी प्यारी नहीं है, लेकिन वो उन जैसी मॉडलिंग कोई नहीं सर, मैं देखिए ना, यानी मैं आई वोंट टेक नेम्स, हैं कुछ इस तरह के फेसेस, ठीक है, जो बहुत एवरेज हैं, बट व्हेन दे ऑन देयर वर्क, ऑन देयर ड्यूटी, आप उन जैसा कोई, यानी आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ आमना इलियास। आमना इलियास साहिबा हैं वो, यानी उनको आप देखें नॉर्मल लाइफ में तो शी इज़ अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, बट व्हेन शी इज, उनका सनम सईद, कितने नाम ऐसे, लेकिन यस नहीं, जो जैसा है, मतलब आपको अपनी एक तो स्किन में कंफर्टेबल होना चाहिए और आपके ये काम की तारीफ है कि आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा इरम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए एक तो मेरे ख्याल में न्यूज़ इंडस्ट्री में आना, शोबिज़ इंडस्ट्री में आना तो वो मुश्किल होता है। हमारे यहाँ पर कल्चर ऐसा है, इतनी आसानी नहीं मिलती, सपोर्ट भी नहीं मिलती, तो एक रेजिस्टेंस आती है सबसे पहले फैमिली की तरफ। आपको आई, और अगर आई तो आपने उसको कैसे कोप अप किया? फिर उसके बाद आप जब काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हर बंदा अच्छा नहीं होता, हर बंदा, मैं कहूँगी मुराद भाई जैसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं, गिद्ध बैठे हुए हैं, उनका मुकाबला करना, तो ये सब आपने कैसे, हाउ डिड यू मैनेज ऑल ऑफ दिस? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारा कल्चर ऐसा है कि ये इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि फ़ीमेल स्पेशली घर से बाहर निकलें और शोबिज़ में काम करें। लेकिन जब मैंने शुरू किया था तो मुझे सबसे पहले मेरे घर से ही सपोर्ट मिली थी। मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई, मेरा मोरल बहुत हाई हो गया। फिर बाहर फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, मुराद भाई थे, इन्होंने सही गाइडेंस दी। और आपका जो नेक्स्ट सवाल है कि यहाँ पर बड़े बड़े गिद्ध बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आपको हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली क्राइटेरिया जो है ना वही बना लिया जाता है कि पहले जी आप
ये 3 मराहिल से गुजरेंगे तो आपको काम मिलेगा, विच इज़ वेरी सैड। बहुत अफसोस होता है। और हमारे पास लड़कियां आती भी हैं जिन्हें हम जिनकी ग्रूमिंग भी करते हैं एकेडमी में, हम उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं और उनकी फिर काउंसलिंग भी करते हैं, उनको ये बताते भी हैं। और आप यकीन माने कि कई लड़कियां ऐसी भी आती हैं जो कि मेंटली प्रिपेयर होकर आती हैं कि अगर हमने इंडस्ट्री में काम करना है तो वी आर अप फॉर इट। उनको भी फिर हमें समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, गाइड करना पड़ता है। तो अब लेकिन बहुत बदल गया है। अब जो मीडिया है, सोशल मीडिया बहुत चेंज हो गया है। अब बहुत अच्छी फैमिली से लड़कियां आ रही हैं, काम कर रही हैं और बड़ी रिस्पेक्टफुली काम कर रही हैं। लेकिन उसके लिए एक अच्छे बंदे का मिलना, एक अच्छे मेंटोर का मिलना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब आपको शुरू में ही अच्छे एक मेंटोर मिले, अब आप आगे जाके कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन में नहीं आएंगी। लेकिन अगर स्टार्ट में ही आपकी इब्तदा ही गलत हो जाए ना, तो फिर आपका वो कहते हैं ना झाका खुल जाता है, तो फिर आपको वो चीज़ें और नहीं लग रही होती। एक दफ़ा मैं ये क्वेश्चन लेके आई थी मुराद भाई के पास, जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट था। मैंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत टेंस हूँ, काम आ रहा है, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझे शौक़ है, लेकिन जिस बेस पे काम आ रहा है आई एम नॉट कंफर्टेबल। मैं एक अच्छी फैमिली से हूँ, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ मदर, मैं ये सब मुझे सूट नहीं करता। तो फिर मुराद भाई ने मुझे गाइड किया कि नहीं इरम, यहाँ पर इस तरह से काम करेंगे, आप मेरे साथ काम करें, मेरे साथ अटैच होकर करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन लाइक 3 years। और मुराद भाई के साथ रह के मैंने बहुत सारे कमर्शियल्स, टीवी, शॉर्ट फिल्म्स, ड्रामाज और मूवीज़ मैंने सब किए और रिस्पेक्टफुली किए। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नासिर, आपको क्या लगता है बीइंग अ मेल मॉडल आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस थे? और किसी भी मेल मॉडल के लिए आते हैं, ख़वातीन के लिए नहीं चैलेंजेस होते हैं, एट टाइम्स मर्दों के लिए ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं। मेरे लिए चैलेंज सबसे बड़ा ये था कि मुझे पतला होना था। अच्छा, आपके लिए ये था? ओके। बहुत ज़्यादा था वो, क्योंकि मैं एक बहुत खाते पीते फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। और दूसरा मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैंने अपने फैमिली को जो है वो इस तरफ डाइवर्ट करना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दोनों रेजिस्टेंस थी फैमिली की तरफ से जब आपने मॉडलिंग में आना चाहा? बेसिकली जो घर के सबसे बड़े सरबराह होते हैं ना, बाबा, उन्होंने मुझे सपोर्ट बहुत अच्छा किया। उन्होंने सपोर्ट किया और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस चीज़ में काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया। मुनाद भाई, लड़कों के लिए क्या, हम वैसे ख़वातीन के चैलेंजेस पर ही ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, मर्दों को आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस होते हैं? देखिए, मेरा बेटे का नाम है अली हैदर, बेटी है इनारा। तो मैं उनको कहीं पे भी भेजूंगा ना, तो मैं सबसे पहले उनका कंफर्ट जोन चेक करूंगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या एनवायरनमेंट है। तो ये बच्ची और ये बच्चा जो है मेरी औलाद की तरह है, ठीक है। और इनको मैंने, मुझसे इरम ने जब आके पहली दफ़ा कहा कि क्या, शी वॉज सो वरिड, आफ्टरनून का टाइम था, मुझसे कहती है आके कि देखें भाई, क्या ये करने के लिए सब ये कुछ करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, ठीक है। देखें, काम जो होता है वो अपने भरम से होता है, ठीक है, अपने भरम से होता है, अपने भरम से होता है, अपनी काबिलियत की बेस पर होता है। बिल्कुल ठीक है। और इंसान जो है वो, देखें, आप जिस तरह किसी की बहन है, आप किसी की बेटी हैं, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी हैं, कल को इनारा भी कहीं पे जाके काम करेगी, कहीं पे कुछ करेगी, तो अगर मैं आपके साथ अच्छे तरीके से सलूक करूंगा तो जाहिर सी बात है कल को What goes around always come around, अगर ये कोई समझना चाहे तो। जी बिल्कुल। तो देखें, एक मैंने बहुत सिंपल सा रूल रखा हुआ, ठीक है। मैं खुद एक आजिज़ आदमी हूँ, मैं हर एक को डाउन टू अर्थ होकर मिलता हूँ और मिलना भी ऐसे ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि मुझसे किसी के टेंट्रम्स बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए मैं अपने टेंट्रम्स नहीं दिखाता किसी को, ठीक है। मैं बेसिक्स को फॉलो करवाता हूँ। एंड व्हाट आर दोस बेसिक्स? कन्विंस मी, ठीक है, इम्प्रेस मी फर्स्ट। भाई देखिए, मैंने क्रिकेट खेली 13 साल साउथ अफ्रीका में, मे बी आई नो द चेयरमैन ऑफ PCB। अब आई एम 45 ईयर एज, मैं आपसे कहता हूँ यार मुझे मैच खिलाओ, तो वो फ़ोन करता है कि भाई इसको मैच खिलाओ, तो विल आई बी एबल टू परफॉर्म? नो। तो किसकी इंसल्ट होगी? जिसने भिजवाया है। तो अगर आप मुझसे कहती हैं जी मुझे टैलेंट चाहिए, मुझे एक्टर चाहिए, मुझे मॉडल चाहिए, तो मैं अगर उसको उठा के वैसे किसी को भेज दूँ तो किसकी इंसल्ट है? यानी आप उसको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और फिर ये बड़ी एक अच्छी, देखिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ओवरनाइट रिच आई डोंट बिलीव, ठीक है ना। ओवरनाइट कोई बंदा खत्म भी बहुत जल्दी होती है। और देखें, एक बात ये होती है कि मैं, आई एम ए वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मेरी बेटी है, मैंने कल को उसकी शादी करनी है, मेरी बहनें हैं, उनकी ससुरालें हैं, मेरी भांजी, तो ये इन सब चीज़ों को लेके इंसान चलता है। मैं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी परवरिश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी माँ ने मुझे किस तरह पाला है, मैं नहीं चाहता कि लेकिन ये आपको नहीं लगता कि आप जैसी सोच हर एक की होती नहीं है? और फिर हमारे यहाँ जो लड़कियाँ या लड़के आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली, और हमारा यहाँ एक डायलेमा भी है कि बहुत सी लड़कियाँ मैंने अपने इर्द गिर्द देखी हैं जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत बैकवर्ड एरिया से आती हैं, और उनको लगता है ये ईजी मनी है, और वो चली जाती हैं क्योंकि वो सब कुछ वो कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके
उनके लिए कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं होता, घर पीछे हैं और वो बहुत कुछ करती हैं और फिर ठीक है उन्होंने अपने नाम भी बनाए, पैसा भी कमाया, लेकिन उनको जो लोग मिले तो लड़कियों के लिए वो वाला भी तो एक रास्ता होता है। देखिए रोमा, कोई बच्ची दुनिया की बगैर मजबूरी के घर से नहीं निकलती, ठीक है, पता नहीं क्या मजबूरियाँ होती हैं। और किसी भी जगह पे औरत को आप देखें ट्रैक से उतरा हुआ, उसके पीछे मर्द होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। एग्जैक्टली, आई डू एग्री विद। ठीक है, तो देखें लाइक आप तो एक खातून है, मैं एज अ मेल, एज अ मैन, आई फेस हरासमेंट। मुझे तो होटलों की तस्वीरें आई हैं कमरे के अंदर कि जी आप आएँ, यानी यू नो it's not, this happens। बिल्कुल, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हाँ, तो देखें आप अपना माइंड जो है ना उसको ट्रैक पे रखें, तार रोड पे, स्ट्रेट, ठीक है। आपने जो अचीव करना है आप उसके लिए काम करें कि हाउ आपके अंदर सबसे पहले इंसान अपनी खामियां देखे, ठीक है। अपनी मौला अली का कॉल है कि किसी को अगर आपने रिवेंज लेना है तो अपनी खसूसियात में इजाफा करो और आपकी मैसिव सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। और देखें ये सब चीज़ें होती हैं कि आप कोई भी काम करते हैं कि हमें लोग समझते हैं कि हम बड़े स्टार मेकर हैं। देखें वी आर जस्ट द टूल्स, ठीक है। होता वही है जो अल्लाह ने करना, राज़िक अल्लाह की ज़ात है। हमारे पास जो बच्चे बच्चियाँ आते हैं, यानी अब जिस तरह वशमा फातिमा है, अरमान है, और जिस तरह आदिल मजीद है, इरम है, नासिर है, ठीक है, कितनी लड़कियाँ बच्चे बच्चियाँ हैं, ठीक है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार वो आज किस मकाम पे बैठे हुए हैं। लाइक यू नो उनका ये मैं एक बच्चे से मिला तो वो मुझे कहता कि मुराद भाई जब मैं यूफोन में होता था ना, जब मैं आपके पास आया था तो मेरी इतनी सैलरी थी, ठीक है। तो मुराद भाई नाउ यू नो एवरी मंथ माशाल्लाह आई एम मेकिंग 100 times मोर देन दैट, ठीक है। तो ये बच्चों का भी काम होता है। देयर इज, दुनिया में कोई चीज़ आसान नहीं है, किसी की जेब से 1 रुपया निकालना बड़ा मुश्किल काम है। और आपने उस चीज़ में ना जंप करना पड़ता है और अपना ओढ़ना बिछोना, अगर आपने मॉडलिंग में भी आना तो उसको बनाना है। 10 सेकेंड कमेंट जानना चाहूँगी जो एस्पायरिंग फीमेल मॉडल्स हैं उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? मैं ये कहूँगी कि आप आएँ और फुली प्रिपेयर्ड होके आएँ और अपने जहन से ये निकाल कर आएँ कि देयर इज़ एनी शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्टकट, हार्ड वर्क एंड पैशन वर्क्स। तो आप आए, और मॉडलिंग या एक्टिंग ये एक बुरी फील्ड नहीं है। देखें कोई भी फील्ड अच्छी या बुरी नहीं होती, वहाँ पे लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अपने आप को सिक्योर करके और रिस्पेक्टफुली काम करें, एंड ऑल द बेस्ट। बिल्कुल ठीक हो गया। एंड नासिर, अ क्विक कमेंट फ्रॉम योर साइड। अगर टैलेंट है तो लाजमी है, बात वही है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ। बिल्कुल ठीक हो गया। मुराद भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जितने लड़के और लड़कियाँ आते हैं और जिनको मजबूर किया जाता है फॉर द शॉर्टकट्स, आपके लिए सिर्फ उस हवाले से एक मैं मैसेज लेना चाहूँगी कि आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? कितना सब्र का मुजाहरा करना है, कितना कंसिस्टेंट होना है और अपनी काबिलियत से कैसे अपना आप मनवाना है? मैं एक शॉर्टकट पे बिलीव करता हूँ, जो ये होती है डायरेक्ट अल्लाह के पास जाती है, दुआ, मेहनत। और देखें आप, अगर मैं आज एक इंडस्ट्री में आया हूँ और मैं किसी सुपरस्टार के साथ कुछ कर लेता हूँ तो कल को मैं अपना वीक पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप को बेदाग रखें, क्लियर रखें और कोशिश करें कि आप अपनी मेहनत से आएँ। लेकिन अगर आपको काम ना मिल रहा हो, जो हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, देखें काम ना मिल रहा हो तो काम छोड़ दें, कोई और काम करें, आप इस काम के लिए बने नहीं हैं, ठीक है। मगर अपनी इज्जत को मजरू मत करें। आप अपनी फैमिली, अपना टीवी लॉन्च याद रखें जहाँ पे आपके बहन भाई माँ बाप बैठे होते हैं कि आप उनका खून है, आपके साथ ये जो बंदा कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ब्लड लाइन को, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छी बात की है कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम नहीं मिल रहा, तो आपने गलत तरफ नहीं जाना, आपने अपने लिए कोई और लाइन चूज़ कर ली नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत से लोग इस चीज़ को एक एक्सक्यूज़ बनाते हैं, काम नहीं मिल रहा था करना पड़ा। नो, आप कुछ और कर लें और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल उस काम में हो जाएं। थैंक यू सो मच मुराद भाई, हमारे साथ शो में मौजूद थे। इरम, आपका भी बहुत शुक्रिया। नासिर, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, और आपके लिए ये एक दुआ कि आप ऐसे ही जो टैलेंट है उसको निखारते रहें और हम वो टैलेंट जो है हम उसको टीवी स्क्रीन पर देखते रहें बहुत अच्छे अंदाज में। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग।